हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिलचस्प कहानी, जिसे सुनकर बहुत ही मज़ा आने वाला है और कहानी के अंत में आपको एक अच्छी सीख भी मिलेगी। तो प्लीज़ कहानी को एंड तक ज़रूर सुनें और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप हमारी कहानी किस शहर से देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपने शहर का और अपना नाम शामिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मीरा हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। वह अपनी भाभी को आवाज लगाते हुए बोली, भाभी बहुत भूख लगी है, जरा खाना तो दे दो। उसकी भाभी शीला उसके सामने खिचड़ी की प्लेट लेकर आई। साथ में चिप्स, पापड़, अचार और सलाद भी था। खिचड़ी देखकर मीरा मुंह बनाते हुए कहने लगी, क्या भाभी, इतने दिनों बाद तो मैं आई हूँ और आप मुझे खिचड़ी खिलाएंगी? मैंने तो सोचा था कि कुछ अच्छा बनाएंगी। आप इतना कहकर उसने मुंह बनाते हुए खिचड़ी की प्लेट ले ली। शीला हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। उसकी सास की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि अब आप लोग घर पर ही उनकी सेवा करें। ऐसे समय पर शीला के पति रमन ने फोन करके अपनी बहन को भी मां से मिलने के लिए बुला लिया था। इसी शहर में ससुराल होने के कारण वह अगली सुबह ही आ गई थी। लेकिन ऐसे समय पर भी मीरा की चिंता माँ की तबीयत से ज्यादा अपने खाने पीने को ही थी। सीता जी के सारे नित्य कर्म बिस्तर पर ही हो रहे थे। शीला सुबह से ही उनकी देखभाल में जुटी हुई थी। उसे लंच बनाने का समय नहीं मिल पाया तो उसने जल्दी जल्दी खिचड़ी बना ली थी। उसी पर मीरा शिकायत कर रही थी। अब ऐसे समय में वह सास की सेवा छोड़कर पकवान तो नहीं बना सकती थी। ननद भी जब से आई थी तब से टीवी के सामने ही बैठी हुई थी। बस एक बार माँ के कमरे में जाकर उन्हें देख आई थी। खैर, ननद को हॉल में छोड़कर शीला अपनी सास के लिए थोड़ी सी खिचड़ी लेकर गई। सास कमजोर सी आवाज में बोली, बहू, अब कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है। अब तो बस भगवान मुक्ति दे मुझे। शीला की आंखें भर आईं। वह कहने लगी, माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? कहते हुए उसका गला भर आया, क्योंकि सच्चाई तो घर में सभी को पता चल गई थी कि अब वह बस चंद दिनों की ही मेहमान है। शीला ने मनोहर करके सास को 2-3 चम्मच खिचड़ी खिलाई। उसे भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर खुद नहीं खाएगी तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी और तब सास की देखभाल कौन करेगा। इसीलिए उसने किसी तरह एक कटोरी खिचड़ी खुद भी खा ली। ऐसे समय पर रमन ने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और वह भी माँ के साथ लगा रहता था। फिलहाल वह माँ के लिए कुछ फल और दवाइयाँ लेने बाहर गया हुआ था। इधर मीरा अपनी सहेली से फोन पर बात करते हुए कह रही थी, क्या बताऊं यार, भाभी ने तो खिचड़ी बनाकर रख दी। सारा मुंह का स्वाद ही खराब का हो गया है। तो मेरे साथ पानी पूरी खाने चलेगी क्या? ये सब सुनकर शीला सुन्न सी रह गई। वह सोचने लगी कि कोई बेटी ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकती थी। थोड़ी देर के बाद ननद नए कपड़े पहनकर अपनी सहेली के साथ बाहर चली गई। शीला सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई और सोचने लगी, आजकल के समय में इंसान को क्या होता जा रहा है? वह रिश्तों की अहमियत क्यों भूलता जा रहा है? खैर, शाम को उसकी ननद घर आई तो घर में घुसते ही कहने लगी, भाभी, डिनर तो मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी ना? कहने लगी, दीदी आप माँ जी के पास बैठिए, उन्हें कुछ ज़रूरत हो तो देख लीजिएगा, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो वह कहने लगी, माँ के कमरे में अजीब सी बदबू आती है, मुझसे तो नहीं बैठा जा रहा है। भैया वहाँ है ना, तो मेरी क्या ज़रूरत है? वैसे भी मैं बाहर गई थी ना, तो थोड़ा थक गई हूँ। इतना कहकर वह रूम में जाकर लेट गई। शीला चुपचाप किचन में चली गई। तभी उसे ननद की आवाज आई। वह कहने लगी, भाभी, जरा नाश्ते में चटपटी सी आलू की टिक्की बना दो, थोड़ी भूख लग रही है। शीला को तो खाना बनाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। वह गुस्से में ननद के कमरे में गई और बोली, माँ जी की ऐसी हालत है और आपको खाने पीने की पड़ी हुई है। मैं फिलहाल कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बना सकती। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप चाय और नमकीन ले लीजिए। इस बात पर मीरा आंसू बहाते हुए कहने लगी, हाँ, अब मेरी माँ की तबीयत खराब है तो मुझे इस घर में पूछने वाला ही कौन है? बड़ी गलती हो गई जो मैंने
भाभी से थोड़ी फरमाइश कर दी। तभी रमन भी उसके रोने की आवाज़ सुनकर कमरे में आ गया। वो उसे डांटते हुए कहने लगा, माँ की तबीयत इतनी खराब है और तुम्हें फरमाइश करने की पड़ी है। माँ तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, चलो चलकर माँ के साथ 2 घड़ी समय बिता लो, पता नहीं कब क्या हो जाए। कहते कहते रमन की आवाज़ भर आ गई। भाई की डांट पर मीरा खामोश हो गई, लेकिन वह भाभी को घूर कर देख रही थी। मीरा डिनर के बारे में पूछ रही थी, लेकिन शायद रात का भोजन किसी के नसीब में नहीं था। इधर रमन मीरा को डांट कर कमरे में ले गया और उधर माँ ने आखिरी सांस ली। पूरे घर में क्रंदन की आवाज़ गूंजने लगी। शीला के लिए तो ये बहुत गहरा सदमा था, क्योंकि वह दिन रात उनके साथ रहती थी। सास भी उसके साथ बहुत प्यार भरा व्यवहार करती थी, तो यह उसके लिए एक बहुत ही बड़ी हानि थी। रात भर सब लोग माँ की मृतदेह को घेरे बैठे रहे, विलाप करते रहे। मीरा ने अपने पति को फोन करके आने के लिए कह दिया था। अगले दिन सुबह सुबह अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। रमन और शीला ने मिलकर सब कुछ संभाला था। 13वें के बाद जब मीरा ससुराल जाने की तैयारी कर रही थी, तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे कुछ कहना चाहती हो। उसने सारे बैग पैक कर लिए थे। उसके बाद वह अपने भैया भाभी के पास आई और उदास स्वर में कहने लगी, भैया भाभी, अब आप लोगों से ही मेरा मायका है। माँ तो चली गई, आप लोग मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। कहते कहते वह रोने लगी। तो शीला ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, दीदी, आपका मायका हमेशा बना रहेगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। तब मीरा भावुक होकर कहने लगी, वैसे माँ तो मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहती थी और उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा भी मुझे बताई थी। शीला हैरानी से बोली, क्या कहा था माँ जी ने? फिर मन ही मन सोचने लगी कि दीदी तो ज्यादा समय माँ जी के पास रही भी नहीं थी, और माँ जी को कुछ कहना भी था तो वह मुझसे कहती। बेटी से कुछ कहने की क्या जरूरत थी? खैर, शीला ने बार बार पूछा। तब जाकर मीरा रोते हुए बोली, भैया भाभी, मुझे माँ के गहनों का कोई लोभ नहीं है, लेकिन माँ की अंतिम इच्छा थी कि वे गहने मुझे मिले। उन्होंने कहा था कि मेरे मर जाने के बाद मेरे सारे गहने तुम ले लेना। ये बात सुनकर शीला और रमन हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तब शीला ने ननद को करारा जवाब देते हुए कहा, दीदी, माँ जी ऐसा कभी नहीं बोल सकती, क्योंकि वे गहने तो माँ जी की बीमारी के समय ही बिक गए थे। उन्होंने खुद ही सारे गहने निकाल कर दिए थे ताकि उनका इलाज अच्छे से हो जाए, और उन्होंने सारे सबूत भी रखने के लिए कहा था ताकि बाद में कोई दोष न दे। इतना कहकर उसने एक फाइल लाकर पटक दी जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई थी कि कौन सा जेवर कितने में बिका, और साथ में एक वीडियो भी थी। वीडियो में सीता जी ने अपनी बेटी से कहा था, मुझे पता है बेटी कि तुम्हारी नज़र मेरे गहनों पर है, लेकिन अभी मेरे इलाज में काफ़ी रुपए लग गए हैं और मैं बेटे बहू पर सारा बोझ नहीं डाल सकती। इसीलिए सबसे पहले मैं अपना स्त्री धन अपने लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। बाद में मेरे बेटे बहू के गहनों के लिए परेशान मत करना। मीरा खामोश हो गई थी, उसका सिर शर्मिंदगी से झुक गया था। इधर शीला भी समझ गई थी कि उसकी सास बहुत दूर की सोचती थी, और उन्हें भी अच्छे से पता था कि मीरा कैसी है, इसीलिए उन्होंने पहले से ही सारी तैयारी कर दी थी। वह दुखी मन से सास की समझदारी को नमन करने लगी और मीरा चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चली गई। शीला बस यही सोच रही थी कि अगर सासू माँ ने वह वीडियो न बनाई होती तो हो सकता था कि मीरा मुझ पर ही गहनों का चोरी का इल्जाम लगा देती। खैर, सीता जी की दूरदर्शिता की वजह से आज उसकी लालची नंद को अच्छा सबक मिल गया था। दोस्तों, कुछ लोग रिश्तों से बढ़कर धन दौलत को महत्व देते हैं, और ऐसे लोग किसी के चले जाने के बाद भी बस अपना स्वार्थ पूरा करने के चक्कर में ही लगे रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी लिखी हुई कहानी पसंद आई होगी। नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।